काशी उठ गई। ये रखी थी, मुझे याद आया रखी है, बहुत दिनों से बनाई भी नहीं है। और ये है बड़ा खेल रही है। कभी हाथ मुंह धो के छुआ कर उसको, ऐसे मत छुआ कर। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ये देखिए। हेलो एवरीवन, राम राम सभी को, कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ, अब हम सब लोग तो अब ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो गया था। जब भी जुकाम होता है तो दोनों आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। आ ही जाएगी जब कंटिन्यू आंसू निकलेंगे तो। बट अभी ठीक है, आराम है। और 3-4 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मेरा मन नहीं किया बनाने का, तबीयत सही नहीं थी। घर का माहौल भी आजकल ऐसे ही हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता है, काफ़ी टेंशनें रहती हैं। सिचुएशन सारी आप लोगों को पता ही है, हस्बैंड की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। और नहीं आई टीवी, तुम कह रहे थे आ जाइए, देख लो। हम देख लो एक बार और देख लो। तो काव्या स्कूल से फिर बोलिए पापा टीवी। एक्चुअली बंदरों की वजह से जो हमारी टीवी की जो बाहर छतरी लगी है, जो जो हाँ बताइए ना, तुम जाओ, वो हिला देते हैं बंदर बाहर और सिग्नल चले जाते हैं। ये देखिए सिग्नल नहीं आ रहे, तो हस्बैंड ठीक कर देते हैं। कर तो हम लोग भी लेते, थोड़ी बहुत हिली होती है तो सिग्नल आ जाते हैं, वरना हस्बैंड को ही देखना होता है। अगर ब्लैक होगी तो बताएंगे। नहीं आई, मैंने इसलिए कम दिन का किया था क्योंकि काव्या के पेपर शुरू होने वाले हैं, फिर उसके एग्जाम चलेंगे, फिर वो टीवी देखेगी। मैंने 10 ही दिन का रिचार्ज किया था, तो हस्बैंड बोल रहे और ज़्यादा कर लेती तो और चल जाती। फिर काव्या के एग्ज़ाम आने वाले हैं, फिर मैं लेटी थी तो मैंने बाल खोल, मतलब लेटती हूँ ना, काशी को दूध पिलाती हूँ तो वो सो रही है अभी, तो बाल खोल लेती हूँ क्योंकि क्लचर चुभता है। और चोटी वगैरह जब भी मैं गुस्से करती हूँ तो मेरे बाल इधर उधर से निकल आते, तो हर टाइम मैं बालों में ऐसे क्लचर ही लगाए रहती हूँ। कभी भी मन होता है ना चोटी बनाऊँ, कोई हेयर स्टाइल करूँ, तो कभी मैं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है, तो इधर उधर निकल आते, उड़ने लगते पूरे में, तो मुझे क्लचर ही सही लगता है। और अभी 12:45 बज रहे हैं दोपहर के, और खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। अभी सुबह पराठे सेक दिए थे बस काव्या को, अचार पराठा लेगी वो टिफ़िन में, मैंने भी पराठे सेक के खा लिए अचार से। और हस्बैंड को तो वही केला वगैरह पीस के दे दिया था मैंने। डाइट में लिक्विड डाइट चल रही है उनकी अभी भी। और मुझे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी ये सो गई है काशी, ये 1 घंटा 15 मिनट सोती है बस, ज़्यादा देर नहीं सोती, हाल उठ जाती है। कल मैंने कपड़े धोए नहीं थे। एक्चुअली मैं जब भी बाथरूम में कपड़े धोने जाऊँ ये रोने लगे, छोड़ी ना मुझे, तो मैंने कहा नहीं धो रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, शाम हो गई धीरे धीरे करते करते। कल कुछ भी काम नहीं किया, सर बहुत दर्द हो रहा था, ये कोल्ड जुकाम में ऐसे ही होता है। दवाई वगैरह फिर खाई मैंने और अभी आराम है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। कपड़े धोने के बाद फिर बनाऊंगी खाना, और खाने में आज सिर्फ सब्जी रोटी बनाऊंगी, दाल वगैरह नहीं बनाऊंगी। हस्बैंड के लिए बनेगी तो बनेगी, वरना दलिया रखा है, दलिया खा लेंगे। और आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। कल काव्या कह रही थी मम्मी आपने बहुत दिन से आलू टमाटर नहीं बनाए हैं, सिंपल सादा वाले जो बनते हैं हींग जीरे में छोंक के, बिना प्याज वगैरह के, तो ज़्यादातर बिना प्याज के बनाती हूँ मैं सब्जियाँ, तो वही बनाऊंगी। तब तक उसके, वो स्कूल से 2:30 बजे आती है, तब तक मेरा इतना काम निपट जाएगा। कुछ दलिया दे दे, दलिया बनाओ रखो है। कपड़ा तो धोने जा ही रहे हम। एक बिछौनिया ये पड़ी है काशी की, इसकी खोल धोनी है मुझे। मैं सोच रही हूँ हटा ही दूँ क्या, ये बहुत गंदी हो, मतलब गंदी लगती है ये देखने में। 2-4 जगह से फट गई हैं, बंदरों ने फाड़ दी। इसकी भी खोल मैं सोच रही हूँ निकाल के दूसरी सिल दूँ। ये तो खोल चढ़ा देंगे तो फिर ये सब कवर हो जाएगा। बहुत काम में आती हैं ऐसी बिछौनियाँ, वरना बच्चे बिस्तर ख़राब करते हैं, टॉयलेट करते हैं, और डायपर हर वक्त पहना नहीं सकते। ये देखिए बहुत सारे कपड़े हैं, 2 दिन के कपड़े हैं, सर्फ में भिगो दिए थे, बेडशीट, चादर, ये इनके माउथ वॉश वगैरह हैं, सब डॉक्टर ने जो दिए थे। देख लेते बंदर को, देख के भाग जाते हैं। तो गाइस धुल गए मेरे कपड़े, और कपड़े वगैरह धोने के बाद इतनी थकान हो जाती है
इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि मैं कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दूँ। काशी उठ गई। क्या हुआ? मम्मा तो यही है, मम्मा तो यही है, मम्मा तो यही है। एक ही मम्मा तो कहीं भी नहीं गई थी, कोई भी नहीं गई थी भैया, कहीं भी नहीं गई थी मम्मा तो। ऐसे क्यों रो रहा है भी तू? बस जस्ट अभी कपड़े धो के निकली हूँ मैं और ये उठ गई, लेकिन मेरे कपड़े धुल गए। ऐसा लग रहा है पूरे दिन का सबसे बड़ा काम हो गया। तो गाइस मैं बना रही हूँ मिथौरी आलू की सब्जी। मैं टमाटर आलू बनाने जा रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि मिथौरी रखी है। मतलब ये मूंग की दाल की बड़ियाँ हैं। कुछ लोग इसको बड़ी बोलते हैं, कुछ लोग मिथौरी बोलते हैं, किसी किसी के यहाँ मगौड़ी भी बोला जाता है। ये रखी थी, मुझे याद आया रखी है, बहुत दिनों से बनाई भी नहीं है। और ये मिथौरी काव्या को अच्छी नहीं लगती है वो, तो मैंने थोड़ी डाली है बस अपने हिसाब से। और साथ में टमाटर और आलू डाल के मिथौरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी। उसे काव्या को कम पसंद नहीं है, लेकिन काव्या के पापा को बहुत अच्छी लगती है मिथौरी आलू सब्ज़ी। मतलब ये समझ लीजिए उनकी फेवरेट है। बट अभी वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। और मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें ऐसी डाल दी हैं और थोड़ा जीरा डाल दिया है। मिर्च काट के नहीं डाली है, क्योंकि अगर तीखी हुई तो काव्या खा नहीं पाएगी। अभी मैंने इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला, हींग डाल दिया है। और मैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा, सिर्फ इतना सा छोले का मसाला ऐड करूँगी। इस सब्ज़ी में बिल्कुल ज़रा सा छोले मसाला का जो टेस्ट आता है ना, जो खुशबू आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये मिथौरी की सब्ज़ी जो बनती है ना, मिथौरी आलू की, सब्जी छोंक दी। जब तक सब्जी बनेगी 2:15 बज गए हैं, तब तक ये देखिए 2:15 बज गए हैं, तो काव्या आ जाएगी 2:30 बजे तक। और काशी फिर से सो गई हैं दूध पी के। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दूँ। छोड़ दिया तुमने गिलास यहाँ पे। पैंट हो जाते हैं बहुत सारे टॉयलेट के। मैं इसको टॉयलेट कराती हूँ तो ये करती नहीं है बाथरूम में। मैं सोच रही हूँ अभी इसकी आदत डालूँ, बच्चों को सिखाते हैं ना टॉयलेट के लिए। उठ गई, आ गई दीदी। लाडो हो गई क्या नींद पूरी? लाडो जब इसकी नींद पूरी हो जाती तो नहीं रोती है ना। उस टाइम कच्ची नींद जगी थी इसलिए रोने लग गई थी। अभी आराम से खेल रही है। कभी हाथ मुँह धो के छुआ कर उसको, ऐसे मत छुआ कर, हट। वैसे सबको सर्दी जुकाम हो रहा है, इन्फेक्शन फैलता है बच्चों में। जब से इसके यहाँ पे ये पता नहीं क्या हुआ है, तब से मुझे बहुत डर बैठ गया है, पता नहीं क्यों। अब तो ठीक हो गया, लेकिन हल्का सा निशान रह गया, चला जाएगा। एक ये भी पता नहीं कैसे निकल आया, जबकि कंटिन्यू दवाई दे रही हूँ इसको। क्या हो गया? मम्मा को खांसी हो रही ना। इस लड़की ने सुसु करी नहीं है बाथरूम में अभी, और अब अगर इसने बिस्तर गीले करे तो इसकी पिटाई लगाएगी मम्मा। ठीक है, मम्मा पिटाई लगाएगी। ओके, पिटाई लगाए तुम्हारी मम्मा। बिस्तर पे सुसु नहीं करने का। अभी मुझे हस्बैंड को दलिया देना है, तो वो बोल रहे हैं पीस के दो मिक्सी में। अभी इसको पीस के उसके बाद दूध में डाल के तब खाएंगे वो।
ये दलिया मैंने पीस दिया हस्बैंड के लिए मिक्सी में, और डालिए और चम्मच से चला के पीना, क्योंकि वो दलिया है ना बैठ जाता है नीचे। मैंने दलिया में थोड़े मखाने डाली, हस्बैंड को बहुत खुशी हो रही है, कह रहे ऐसी खाया करो, अपना ध्यान रखा करो। तो खाइयो नहीं तो ताकत खा तो है, हम लोग तो सब कुछ खा लेते, तुम तो कुछ है बड़ा, हमें क्या पता था तुम्हें इतनी खुशी होगी मेरे दलिया खाने से। हस्बैंड बोल रहे यही चीजें खाया करो, उल्टा सीधा खाती हो, मैगी, मैक्रोनी, पास्ता। काशी क्या हुआ? दीदी बात नहीं कर रही? देखो बेचारी कितनी तो सीधी है वह। कहाँ जा रही हो? अब इन्होंने ऐसे उचकना सीख लिया है, पाउच, रिमोट, ऐसी चीजों से खेलती हैं ये। खिलौना ले लो अपना, खिलौने से खेलो। काव्या मैं सोच रही हूँ इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने मंगाऊं, बोर हो गई इससे खिलौनों से। कट्टी कट्टी क्यों? काव्या अपने स्कूल की कहानी बता रही है, हम सुन नहीं रहे हैं, तो गुस्सा हो गई हमसे। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 6 बज गए हैं और हम लोग, मैं और काशी है कमरे में। काशी की दीदी बाहर छत पे टहल रही है, लर्न कर रही है अपना कोर्स, और काशी के पापा भी छत पे है, और मुझे भी बर्तन धोने हैं। काम फैला पड़ा है, सारा रूम फैला पड़ा है, चारों तरफ सामान फैला पड़ा है, ये देखिए। तो मैंने इनके पापा को बोला 2-4 मिनट के लिए ले लो गोद में, तो मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि आज ना अभी शाम को 4 बजे काव्या जब ट्यूशन गई थी तब इसको हल्का हल्का फीवर सा आ गया, तो मुझे जुकाम वगैरह रहा, तो इसको भी थोड़ा सा शायद इन्फेक्शन हो गया, तो मैंने इसको फटाफट पैरासीटामोल दे दिया। तो अभी फीवर में तो आराम है, लेकिन थोड़ी सी हरारत है। काश फीवर आ गया था, फीवर आ गया था क्या? अब बच्चा पास में तो रहेगा ही सही, मन नहीं मानता, ऐसे दूर तो नहीं रख सकते ना, पीठ वगैरह भी करता है। तो जाओ पापा के पास, बाय बाय बाय। अब काव्या, काशी के पापा ने थोड़ी देर संभाल लिया है, मैं फटाफट बर्तन धो लूँ। शाम का टाइम है, काव्या लर्न कर रही है, काव्या के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अब उसका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे है। कुछ मुझे आलू का पराठा खाने का मन हो रहा है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम बनाओ। तो आलू का पराठा वैसे तो बनने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं जब, लेकिन फिर उनका पता नहीं वो मतलब मन हो रहा है खाने का, पर अगर उनसे खप जाए खाने में, अगर वो कोई दिक्कत ना हो चबाने में, तो ही वो खा पाएंगे, वरना नहीं खा पाएंगे। उनका मन तो बहुत हो रहा है खाने का, वो तो ये मन खाना खाना ही होता है। तो मैं उनके लिए मैंने कहा चलो बनाती हूँ, खा के देखो शायद खप जाए, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैं जैसे वो आटा मार के बनाते हैं आलू भर के, वैसे नहीं बना रही हूँ मैं, इस तरीके से लिक्विड वाला बना रही हूँ पराठा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है बनने के बाद। लिक्विड डो वाला जो पराठा बनता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने आटे को पानी में घोल लिया था, करीब 10 मिनट हो गए पानी में घोल दिया था, और उसमें आलूओं को मैंने इस तरीके से ग्रेट करके कस के डाला है। अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, बस थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हींग और जीरा, बस। और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं इसमें डालूंगी, क्योंकि उनके मुँह में लगेगा फिर, और मसाला वगैरह नहीं डालूंगी। बस इसी तरीके से घोल बना के पराठा बनाऊंगी तवे पर, और ये लोहे का तवा ही है नॉर्मल, वही रोटी वाला। तो देखती हूँ शायद वो खा ले तो फिर अच्छा है। तो ये एक पराठा मैंने फैला दिया है, लिक्विड वाला जो डो बना के तैयार किया था। हस्बैंड के लिए बना दूँ, फिर इसमें भले ही मैं मसाले ऐड कर लूँगी। बाकी मैं तो रोटी बनाने जा रही थी, क्योंकि मैंने ये मिथौरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, और आटा लगा रखा है रोटियों के लिए, मेरे और काव्या के लिए। कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला, ये अपने आप ही इसमें पता नहीं जाली जैसी बन गई, सोडा वगैरह नहीं डाला है मैंने इसमें। बस आलू मैंने कच्चा डाला है, उबला नहीं था, इसलिए गैस बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि आलू भी पक जाए। ये वाला ग्रेटर है ना, इससे कस दिया था मैंने आलू और धो लिया था।
सेक रही? ये देखने में तो चीला जैसा लग रहा है। ये रख दिया है मैंने, खावे तो खा लेना, ठीक है। बच बच बच। काव्या के पापा ने पराठा खा लिया आलू का, उनको अच्छा लगा, आधा ही खाया अभी उन्होंने, नहीं खा रहा था उनसे, मुंह में दर्द होने लगा। लेकिन बहुत दिनों बाद, मतलब वही सर्जरी के बाद अभी कुछ दिनों पहले काव्या ने ज़बरदस्ती इडली दी थी, मतलब ज़बरदस्ती क्या, वो मना कर देते हैं कि हम नहीं खाएंगे। तो हम लोगों का यही रहता है, कोशिश तो किया करो कम से कम खाने की। तो एक छोटा सा इडली का टुकड़ा दिया था, 2-3 चम्मच सांभर डाल के, तो उन्होंने वो खा लिया था। उसके बाद आज उन्होंने पराठा आलू का खाया है, वो भी आधे से भी कम, 1/4 जैसा हिस्सा, लेकिन खा लिया। तो ले 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 ले। काव्या बोल रही थी कि उसको रोटी खानी है, उसको ये पराठा वगैरह नहीं खाना है। और अब काव्या ने जब टेस्ट किया तो बोली मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही बना दो, सब्जी से खा लेंगे। और ये सब्जी थाली काव्या की, काशी रोने लगी थी तो जल्दी जल्दी फटाफट सिर्फ एक ही रोटी मैंने बनाई, और एक रोटी मैंने काव्या को दे दी सेक के। मैंने कहा एक जब तक खाओ मैं काशी को दूध पिला दूँ। तो अभी वो तो फटाफट सो गई, तो ये सो गई है अभी। जब तक मैं फटाफट कर लूँ अपना खाने का, किचन का काम निपटा लूँ। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ये देखिए, देखिए कितने मुलायम है ये। तो जब हस्बैंड का मन होता है आलू का पराठा खाने का तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आराम से खा लेते हैं वो। और गेहूं के आटे का ही है ये। सो गई काशी, टीवी चल रही है, मूवी देख रही है लोग। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे वाह, इतना अच्छा लग रहा है दीदू की गोदी में। वो नींद में कुछ नहीं, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सुस्त है।